ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिली है। तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, यानी क्षत्रिय लड़ते ना, योद्धों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। ये हमें रास्ता दिया है बाबा ने। आत्माभिमानी बनकर बाबा को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठकर याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देती है। मुरली का गीत भी बहुत अच्छा है, आप अवश्य पूरा सुनना। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आगे भी बहुत अच्छे शब्द हैं, अपने में एक नई हिम्मत आती है। बाबा कहते देखो, ये जो गीत भजन आदि है, ये ज्यादा कहाँ चलता है? भक्ति मार्ग में चलता है, महिमा करते हैं। बाकी यहाँ तो देखो निरहंकारी बाबा, देखो कितना सरलता से बता रहे। बाबा कहते बच्चे, तुमको कोई बाबा की महिमा करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारा बाबा है और बाबा भी जानते कि हमारे बच्चे हैं। हम फैमिली में बैठे हुए हैं। देखो कितना सरलता से बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे, ये जो बेहद का नाटक है ना, इसमें हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ये भी बहुत बड़ा वंडर है। एक आत्मा का पार्ट दूसरे से न मिल सके। सबसे अच्छा पार्ट किनका बोलेंगे? तो बाबा कहते हैं जो सारी शिव की रुद्र माला बनती है ना, तो इसमें जो सबसे पहले हैं उनका विशेष पार्ट है। फिर बाबा कहते पार्ट बजाने वाली तो आत्मा है ना। मिसाल दे रहे बाबा, जैसे कहते हैं ना कि भाई मैं गवर्नर हूँ, मैं फलाना हूँ, पर वो आत्मा को नहीं जानते, पर बोलने वाली कौन है? आत्मा है। फिर बाबा कहते अभी तुम बच्चे ब्राह्मण बने हो, तो तुम जो है ना शूद्र और देवता दोनों से उत्तम हो। बाबा ने इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया। फिर बाबा सेवा की बात बता रहे कि बच्चे ये प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि बच्चे जो सेवाएं करते हैं ना, इसमें बहुत सारी प्रजा बन जाती है। कोई आके अच्छी तरह समझते हैं ना, तो प्रजा बन जाती है, ढेर बनती है। प्रजा, शाहूकार, राजा, रानी, सब डिनास्टी बन रही है, तो सब निकलते रहते हैं। सबसे अच्छा है भाषण करना। बाबा को सर्विस से बुल बच्चे बहुत प्रिय थे, साकार में भी। तो बाबा कहते कोई भाषण करते हैं ना, या फिर सेवा करते, संदेश देते, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छा है भाषण करना। अच्छा, फिर कोई तीखे जाते हैं, फिर और आगे आने वाले और तीखे जाते हैं, तो कहेंगे अरे ये तो इनसे भी आगे चले गए। फिर जैसे बाबा ने मम्मा का मिसाल दिया कि मम्मा है ना मेल ट्रेन थी। मेल ट्रेन माना थ्रू ट्रेन। वो लोकल ट्रेन होती है, स्टेशन स्टेशन खड़ी रहती है। थ्रू ट्रेन थोड़ी फास्ट जाती है ना। तो बाबा कहते मम्मा क्या थी? थ्रू ट्रेन, मेल ट्रेन थी। और यहाँ तो बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, वो तो दोनों इकट्ठे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे लौकिक में क्या होता है, बच्चा अगर पढ़कर होशियार होता है, आगे बढ़ता है, तो बाप को बहुत गर्व होता है उस बच्चे के ऊपर और सोचता है कि ये बच्चा मेरा बहुत आगे जाएगा। लौकिक में क्या होता है, बाबा ने मिसाल बताया कि एक बाप को न 5 बच्चे थे। तो बाबा ने पूछा कितने बच्चे हो? तो बोला 2 बच्चे। बोला कैसे, तुमको तो 5 बच्चे हैं। बोला 5 है, लेकिन सपूत जो है ना वो 2 ही है, योग्य 2 ही है। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को रमणीकता से भी बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो, माया पर विजय प्राप्त करते हो।
वो लोग तो जिस्मानी होते हैं। तो अभी तुम बच्चे क्या करो, जैसे ऊपर बाबा ने मुरली में कहा, सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप कितने प्यारे हो, कितना हम बच्चों को कमाल करके क्या से क्या बना देते हो। तो क्या होगा, बच्चे बहुत खुशी होगी और ये माया तुमको खाएगी नहीं। फिर बाबा ने हरिद्वार याद किया। हरिद्वार बोलते, हरि और द्वार। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार। वहां तो गंगा है, सोचते स्नान करेंगे पावन बनेंगे। एक्चुअली तो वो शिव बाबा है, दुख हरने वाला, दुख हरता सुख करता। फिर बाबा ने माला का भी रहस्य बताया कि बच्चे फूल है, युगल है, तो फूल शिव बाबा है और युगल जो है वो बाबा और मम्मा है। तो माला का रहस्य बाबा बता रहे। तो बाबा कहते ब्राह्मणों की माला हम नहीं बना सकते। क्यों? आज ब्राह्मण है, कल ग्रहचारी बैठ जाती है। तो बाबा की जो वंडरफुल भाषा है ना, वो बाबा आज रिपीट कर रहे। कौन सी? कई बच्चे बाबा का सुनंती, कथनती, अरे ध्यान में जावंती, माला में पिरोवंती और फिर भागंती और चंडाल बनंती। देखो ऐसे किसको बोलना भी नहीं आएगा, तो ऐसे भी बच्चे निकलते हैं। फिर बाबा कहते ये है यूनिवर्सिटी, पांडव गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। यहाँ यादव, कौरव, पांडव इस समय पर तीनों सेनाएं हैं। यादव कौरव, हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और पांडवों की है प्रीत बुद्धि विजयंती। पांडव जो हैं वो माना पंडे हैं, सबको रास्ता बताने वाले। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्माभिमानी बनकर बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसीलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करना। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से भी बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इस शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध में है। आत्मिक स्वरूप के जो संस्कार वो बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणी, कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार भी नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म स्वतः उस प्रमाण चले। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले सच्चे पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ के निकाला, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष बन गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती है, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।